यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। अभी कितना हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हम लोगों का मन इस ब्रह्म ज्ञान में लग रहा है। नहीं तो ब्रह्म ज्ञान जो है इसमें मन जल्दी लगता नहीं किसी का। पूजा पाठ करना बड़ा सरल है। क्योंकि उसमें जो है कोई आप 50 साल से पूजा कर रहे हो तो आपसे कोई नहीं कहेगा कि इतने साल पूजा कर रहे हो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया। और सत्संग तुम 50 नहीं 5 दिन आ जाओगे तो यही सत्संग आते हो, यही सीख के आए हो। मतलब बड़ी कमाली बात है। 50 साल से पूजा कर रहे थे, व्रत रख रहे थे, तो किसी ने नहीं बोला कि इतने साल पूजा कर रहे हो जीवन में परिवर्तन नहीं आया। और यहाँ 5 दिन कोई सत्संग आ जाए तो उसको ताना मिलने लगता है कि सत्संग जा रहे, खास सीखे वहाँ पर। ये किसी ने पूजा में क्या सीखा। तो इसलिए यहाँ पर अगर मन लग जा रहा है तो अपने बड़े भाग्यशाली समझो और परमात्मा की विशेष कृपा समझो अपने पर, बहुत उसकी कृपा हमारे पर हुई है। नहीं तो मन इस ब्रह्म ज्ञान में भाई कोई प्रसाद मिलता नहीं, कोई किसी प्रकार के लेना देना नहीं, तो ऐसे में भाई लोगों को प्रसाद मिलता, वहाँ जाते हैं, लोग भीड़ चले, मंदिर में जाते हैं, सामने मूर्ति है उसको देखने में उनको आनंद मिलता है उसके लिए। और मूर्ति उनको डांटती नहीं, डपटती नहीं, चाहे जो करें, चाहे ठंडा पानी डालें, चाहे गर्म पानी डालें, चाहे उसको सड़ा फल चढ़ाएं, चाहे कुछ बोलती नहीं ना। लेकिन साकार गुरु तो डांटता भी है। तो ऐसे में इस ब्रह्म ज्ञान में किसी का मन लग जाए, आप समझ लो उससे ज़्यादा भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं है। और विशेष गुरु की कृपा है जिसके कारण मेरा मन लग रहा है, नहीं तो मन लगता नहीं। यहाँ पर बीच बीच में आप देखो पठार आ जाता है और इसका पता आपको तब लगेगा जैसे गुरु जी कहते हैं जैसे मैंने तुमको बनाया एक को, वैसे तुम एक आदमी लेके आओ यहाँ पर। देखो तुम उसको अपनी कार से लेके आओगे, स्कूटर से लेके आओगे, खिलाओगे पिलाओगे, 3 दिन आएगा, बाद में फिर भाग जाएगा। तुमको दिखाई पड़ रहा है बाहर में खड़ा है और तुम पहुँचो, चलो घर में कहते है नहीं ना। ये इतनी विडंबना है कि इस ज्ञान में कोई व्यक्ति जल्दी टिकते नहीं ना। लेकिन ये बात जरूर है, जो यहाँ टिक जाता है उसके अंदर बरसे नूर। दुनिया के किसी भी स्थान में, पूजा पाठ में, मंदिर में, कहीं जाओगे, वहाँ पर बाहरी आडंबर, बाहरी खुशी आपको मिलेगी दिखाने के लिए। देखो हम भी वैष्णो देवी आए हैं, देखो हम भी मंदिर इतनी दूर चढ़ के आए। लौट के आओगे तो मन खिन्न होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तुम किसी की साड़ी अच्छी देखोगे, किसी की सूट देखोगे, किसी को अपने अच्छा देखोगे, किसी को खराब देखोगे। वहाँ पर अंदर की खुशी कभी नहीं आ सकती। यहाँ पर गुरु को देखते कभी कुछ नहीं देखा मगर झोलियाँ भरी पाई। यहाँ पर गुरु को हमने देखे कुछ नहीं देखा, लेकिन झोलियाँ एकदम हमारी भरी है। कैसे? क्योंकि गुरु ने हमारे अंदर में हीरे मोतियों के ज्ञान भर दिए हैं। और इसलिए कहा जाता है कि आप बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और चाहे नसीरुद्दीन पूछे और पूछाए। नॉलेज इज पावर बोला है, मनी इज पावर नहीं बोला है। नॉलेज इज पावर। कोई जाति, कोई कुटुंब, कोई धर्म नहीं,
नॉलेज पावर। तो नॉलेज कौन सी? नॉलेज हमें कौन सी लेनी है? ब्रह्म ज्ञान की नॉलेज। हम और चाहे जितनी चीज़ के लिए, और दुनिया का कोई भी हम पूजा पाठ करें तो हम जगत सत्य मान के, बेटा बेटी सत्य मान के हम उन्हें फंस जाते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान जब लेते हैं तो हम धीरे 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 इन सबसे उपराम होते हैं और एक दिन हम अपनी आत्मा में टिक जाते हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्यजनक है। हम लोगों का दादा भगवान के पॉइंट्स चल रहे हैं आजकल, 147 पॉइंट हैं। उनमें कल 106 नंबर पॉइंट पढ़ा गया था। ज्ञान सिखाया नहीं जाता है पर कैच किया जाता है। कल ये पढ़ा गया था। आज 107 नंबर पॉइंट, थोड़ा ज्ञान जहर है। लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। थोड़ा ज्ञान जहर कैसे है? किसी भी चीज में, किसी चीज में थोड़ा ज्ञान वो जहर है। आप एक तरफ से ले लो, आपको चाय बनाने का ज्ञान किसी ने बता दिया, थोड़ी चाय डालो, पत्ती डालो, चीनी डालो, दूध डालो, हुई चाय। अब आपने थोड़ा सुन लिया, थोड़ा थोड़ा डालो, तो आपने थोड़ा थोड़ा मतलब 2 चम्मच चीनी डाल दिया, 2 चम्मच चाय डाल दिया, 2 चम्मच दूध डाल दिया, तो वो चाय बनेगी? वो चाय जहर होगी। 2 चम्मच चाय डाल दोगे और 2 चम्मच दूध, तो एकदम काली कलूटी बिल्कुल जहर हो जाएगी। तो अब आपने सुन लिया, थोड़ा थोड़ा डालो, तो सब्जी थोड़ी डाल दी। लेकिन आपने कभी प्रैक्टिकल, आपने किसी से उसकी थॉरल नॉलेज नहीं ली कि पानी को जो है उसमें जब डालते हैं, उसमें चाय डालते हैं, फिर अदरक डालते हैं, फिर ये डालते हैं, ऐसे से। हमारे यहाँ पर एक राम जी चौरसिया हमारे वहाँ सत्संग प्रेमी थे। वो चाय बनाते थे तो उनकी चाय लोग मांग के पीते थे, जाओ दे तो पी ले। इतनी बड़ी चाय बनाते थे वो। क्यों? वो चाय बनाते बनाते कम से कम 10-12 बार एक चम्मच टेस्ट करते थे। एक चम्मच टेस्ट किया और उनको कमी ये जलाई, तो फिर उसमें एक मसाला डाला, फिर दूसरा मसाला डाला, फिर एक चीज़ डाली। ऐसे कम से कम 12 बार चाय को चेक करते थे एक चम्मच, और तब जाके चाय बनाते थे। और चाय जब बना के लाते थे तो इतनी स्वादिष्ट, इतनी अच्छी रहती चाय कि उस चाय को लोग दोबारा चाहते मिल जाए। वैसी चाय को बना नहीं पाता था। हमको अच्छे से याद है, एक बार वो चाय बना रहे थे और चाय बनाने का हुनर वो संगीता को बता रहे थे। तो ये पंकज पहुंच गए तो बड़ी तेज डांटा, भाग गया इसके। मतलब वो बस ये चाह रहे थे कि हमारी वो संगीता का हुनर सीख ले, बाकी कोई नहीं सीखे। वो चाय का उनका हुनर जो है, चाय बनाते थे इतनी गजब की रेली। अब वो क्या क्या डालते थे आज तक किसी नहीं पता। तो बोला किसी चीज़ की जानकारी तुमको पूर्ण होनी चाहिए। आधी अधूरी जानकारी किसी भी सब्जेक्ट में जहर है। तुमने आधी अधूरी जानकारी ले ली। जैसे हमने देखा किसी ने स्कूटर चलाना सीखा, आधी अधूरी पहले अच्छे से समझा नहीं, ये एक्सीलेटर है, ये क्लच है, ये फलानी गियर है, अच्छा ठीक समझ गए। और पता लगा कि जो है उन्होंने क्लच दबा नहीं दिया, एक्सीलेटर दबा दिया जोर से। अब जब जोर से एक्सीलेटर उन्होंने कर लिया तो गाड़ी एकदम खड़ी हो गई। एक्सीलेटर जो है वो धीमे धीमे लिया जाता है। एक्सीलेटर गाड़ी स्पीड बढ़ती है, क्लच से गियर बदला जाता है। तो उन्होंने उल्टा कर दिया। आदमी जब प्रैक्टिस नहीं करता और अच्छे से समझता नहीं है, इसीलिए एक बात देख लेना, वो व्यक्ति जीवन में कहीं सक्सेस नहीं पाता जब गुरु को चीज़ बताता है और आप उसको पूर्ण लगन से और ध्यान से नहीं सुनते, उसी में एक्सीडेंट होता है।
तो जिस समय जिस चीज़ का कोई मास्टर, आप कार चलाना सीख रहे हैं, स्कूटर चलाना सीख रहे हैं, जिससे सीख रहे हैं, तो जिससे वो बता रहा है कि ये चीज़, इसका नाम ये, इसका ये फंक्शन है, खूब अच्छे समझो और इसके बाद उससे वो चलाए, तुम देखो, बात करो, और उसके बाद उसको बैठाओ पीछे, तुम आगे बैठ के कहो, तुम अच्छे ध्यान दो हम कैसे चला रहे हैं। जब आप उसके सामने सीखोगे तो क्या होगा, आपको जो है कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। आज कितने लोगों की सेहत या बीमारी पाल लिया, लिटिल नॉलेज है योगा की। अब योगा में अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है और आपने टीवी देख के किया तो निश्चित आप अनर्थ हो जाएगा, आपको गलत सलत करोगे। इसके लिए साकार गुरु होना सामने जरूरी है, और वो देखे कि आप इसमें आपका सब चीज़ का, पैर का, हाथ का, हर चीज़ का आपको इसमें एक्शन देखा जाता है, कौन सा क्या होना चाहिए, और आपने गलत किया गड़बड़ हो जाएगा। जैसे एज एग्जाम्पल बोला कि ये बोला कपाल भारती और अनुलोम विलोम, ये दो चीज़ आप कर लीजिए, आपकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये दो चीज़ जो है रामबाण है। लेकिन अब यही चीज़ आपके लिए जहर भी है। कैसे जहर है? जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, अब वो भी कपाल भारती करते जा रहे हैं, तेजी करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जवान, हम जल्दी कर सकते हैं। तो नियम है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है तो कपाल भारती की स्पीड जो है उसकी बहुत स्लो रखे, नॉर्मल नहीं, फास्ट नहीं। नॉर्मल वो रखते हैं जिनका बीपी नॉर्मल है, और जिनका बीपी हाई है उनकी स्पीड बहुत स्लो होनी चाहिए। उनकी स्पीड क्या होनी चाहिए? जैसे आप नॉर्मल में आप 1 मिनट में आप 4 बार करते हैं नॉर्मल में, तो आपका बीपी हाई है तो नॉर्मल में 1 मिनट में आप 2 बार करो, उसको 4 बार नहीं करो, 2 बार करो एकदम आराम से। और यही आपका हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर है तो इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि आप जो नॉर्मल में 4 करते हैं तो उसको 8 बार करो। जिसका बीपी लो है बीपी, तो वो जो है वो क्या करे, नॉर्मल अगर आपका है तो आप 1 मिनट में 4 बार कर रहे हैं कपाल भारती, और अगर आपका नॉर्मल से आपका हाई है तो आप 4 बार से 2 बार करो उसी 1 मिनट में, और अगर लो है तो फिर आप 4 बार देगा उसको 8 बार करो, इतनी फास्ट करो। तो हर चीज़ की पूरी प्रॉपर नॉलेज होगी तब तो फायदा होगा, और नहीं तो उसका नुकसान होगा। अब जिनको हाई ब्लड प्रेशर था उन्होंने जल्दी करना शुरू कर दिया, 1 मिनट में 8 बार करना शुरू कर दिया, तो उनका बीपी बहुत हाई बढ़ गया, उसमें ब्रेन हेमरेज होने डर होता है। तो अब उनको पता नहीं था, जब जानकारी मिली तब उन्होंने, मेरा तो आपने कहा था कपाल भारती करने से मेरा बीपी ठीक हो जाएगा, मेरा तो दुगना बढ़ गया। तो जब उनसे बताया गया कि आपने ऐसे किया, तो हाँ कहना हम ऐसे कर रहा था, फास्ट कर रहा था, कहीं गलत हो गया। तो कभी भी कोई चीज़ कार्य करो तो उसकी पूरी थॉरो नॉलेज रखोगे तो उसमें आपको फ़ायदा होगा, और अगर आपने थोड़ी जानकारी लेके कार्य करना शुरू कर दिया तो आपको उसमें नुकसान हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख लो व्यापार में, जो लोगों ने थोड़े से पूंजी से व्यापार शुरू किया, आज उनका व्यापार बहुत लहरा रहा है, खूब फल फूल रहा है। क्यों? उन्होंने थोड़ी पूंजी से व्यापार शुरू किया, और व्यापार में रोज उनको जानकारी मिलती गई कि आज ये चीज़ चाहिए कस्टमर, आज ये चीज़ चाहिए, इसको ये कार्य करने में ये नुकसान, इस कार्य में फ़ायदा है। तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज होती गई धीरे धीरे, और वो अपनी दुकान को आगे बढ़ाते गए। और जिन्होंने बड़ा शोरूम एक पहले से खोल दिया,
और लिया जानकारी कुछ नहीं, तो उनका एकदम से क्लच कर जाता है। इसीलिए आजकल बिजनेस मैनेजमेंट होता है, उसमें बताया जाता है कि व्यापार कैसे करना है, क्या करना है। तो किसी भी चीज़ को कार्य करने में सफलता आप चाहते हो तो उसको उसमें पूरी जानकारी लो। अगर आप आधी अधूरी जानकारी लोगे तो जहर है वो। अब आपने आधी अधूरी जानकारी ले ली, जैसे एज एग्जाम्पल फिर आया, आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, आपने गाड़ी सीख लिया थोड़े दिन, आप सोचते मैं माहिर हो गया। लॉन्ग रूट की ड्राइविंग अलग है, शहर में ड्राइविंग अलग है। शहर में आप जो है आप एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी आप एकदम सटा के चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं ना। क्यों? क्योंकि शहर में सब अच्छी सड़कें हैं, कोई डर नहीं ना, और शहर में कोई इतनी स्पीड नहीं बढ़ाता तेज की आपकी गाड़ी आगे बहुत फास्ट जा रही है 100 स्पीड में और दूसरा जो है रोक नहीं सकता। ऐसा नहीं, अगर आपकी गाड़ी 100 स्पीड जा रही है तो शहर में नहीं जा सकती, शहर में आप मुश्किल 30, 40, 50 चला पाओ, इससे नहीं। तो गाड़ी जब आगे वाले रोकेगा पिछले रोक लेगा। और यही आप जब लॉन्ग रूट पर चलते हो तो 30-40 को नहीं चलता, वहाँ भी चलता है 100-120 ऐसे चलता है। अब जब 100-120 में चलेगा, इतनी स्पीड गाड़ी की रहेगी, तो उस समय आप गाड़ी में पूरा ब्रेक मार दो, उसके बावजूद गाड़ी वहाँ नहीं रुकेगी। गाड़ी कम से कम 20 कदम आगे खिसक जाएगी, टायर खिसकती जाएगी वो, क्योंकि पहिया बहुत फास्ट चल रहा था। ब्रेक मारा, ब्रेक मारने पहिया रुक तो गया, लेकिन वो पहिया घसीटता हुआ आगे निकल जाएगा। तो इसीलिए लॉन्ग रूट पर जब गाड़ी चलाई जाती है तो आगे वाली जो गाड़ी आगे जा रही है उस गाड़ी से कम 20 फीट दूरी होनी चाहिए, इससे कम नहीं। उस आगे वाली गाड़ी से तुम्हारी गाड़ी 20 फीट दूरी होनी चाहिए। दूसरे जो लोग ओवरटेक करते हैं लॉन्ग रूट पर, एक्सीडेंट होता है, ऑन स्पॉट मर जाते हैं। क्यों? जब लॉन्ग रूट पर आदमी चलता है तो ओवरटेक करता कब? ओवरटेक उधर से गाड़ी आ रही है, गाड़ी दूर बहुत दूर दिखाई पड़ रही है और इनकी गाड़ी एकदम पास है और इस गाड़ी से बगल से निकालने जा रहे, चलो निकालने फट से, लेकिन वो गाड़ी इतनी स्पीड से आ रही है और आपकी गाड़ी अभी ओवरटेक कर नहीं पाई, वो गाड़ी आपके आगे। अब क्योंकि आप ओवरटेक कर रहे हैं तो आप रॉन्ग फुट पर आ गए, लेफ्ट साइड से कोई गाड़ी जा रही है तो उसको ओवरटेक करने में आपको राइट साइड आना पड़ेगा। अब राइट साइड आए, वो अपने साइड से आ रहा है और इतनी स्पीड से आ रहा है कि आप गाड़ी ओवरटेक नहीं कर पाई, तो आप गाड़ी इतनी जो टक्कर मारेगा ऑन स्पॉट से मर जाएंगे। तो कभी भी कोई गाड़ी सामने से आ रही है, आपको कोई गाड़ी दिखाई पड़ रही है कि अभी 2 किलोमीटर दूर है, तब भी भूल के ओवरटेक नहीं करो। ओवरटेक करोगे निश्चित समझो ऑन स्पॉट डेथ होगी, क्योंकि जो गाड़ी उधर से आ रही है वो आ रही 100-120 की स्पीड से आ रही है और अपने साइड से आ रही है, आपकी गाड़ी राउंड साइड है और उस समय उसकी गाड़ी और आपकी गाड़ी स्लो है ओवरटेक करने में। तो जिसकी गाड़ी बहुत फास्ट होती है वो टक्कर मारता है, तो जो जिसकी धीमी होती है उसके लोगों की डेथ होती है। तो परिणाम क्या हो गया? जानकारी न होने के कारण आपने एक्सीडेंट कर दिया। फिर और एक्सीडेंट कहाँ होता है? गाड़ी आगे जा रही है, अब आपकी गाड़ी 20 फीट दूर नहीं है, 5 फीट दूर है, सिर्फ 5 फीट उससे दूर है। अब अगले जो गाड़ी जा रही है उसने देखा कि आगे गड्ढा है, उसने देखा आगे पत्थर रखा है, कोई ब्लॉकेज है, तो अब आपकी गाड़ी चूंकि उसके पीछे, तो आप तो नहीं देख पाए, उसने देख लिया, उसने दूर से देख लिया, 20 फीट दूर से देख लिया, तो वो वहाँ पहुँच के उसे ब्रेक मार दिया। जब उसने ब्रेक मारा तो उसकी गाड़ी आराम से रुकी, लेकिन आपकी गाड़ी इतनी स्पीड में आ रही है कि आप उसको टक्कर मारोगे, पीछे एक्सीडेंट होगा। तो गाड़ी के डिस्टेंस जो है कम से कम 20 फीट हो, गाड़ी जब कोई सामने से आ रही हो तो कभी ओवरटेक नहीं करो। और तीसरा एक्सीडेंट कब होता है? जब आप गाड़ी मोड़ पर है और आपने गाड़ी उससे ओवरटेक कर दिया। अब कोई सड़क जो है ऐसे मोड़ रही है, लेफ्ट साइड जा रही है, अब लेफ्ट साइड जा रही तो लेफ्ट साइड से गाड़ी कोई आ रही है, अब दिखाई नहीं पड़ रहा है,
अब आपने गाड़ी ओवरटेक की और उधर से उसमें गाड़ी आ गई, निश्चित एक्सीडेंट होगा। तो गाड़ी चलाने वालों के लिए हर चीज़ का अनुभव लेना, इसलिए बोला जब किसी चीज़ पर चलो, ऑन लॉन्ग रूट पे चलो, तो लॉन्ग रूट पे जो गाड़ी ड्राइव करता है उसके साथ बैठ कर देखो कि ये कैसे करता है, बात करो, पूछो। अगर तुमने पूरी अच्छी जानकारी नहीं ली तो निश्चित मौत है। इन 3 चीज़ों के कारण मौत होती है। पहला, गाड़ी सामने से आ रही है और आपने ओवरटेक किया तब एक्सीडेंट होता है। दूसरा, गाड़ी मोड़ पर है और आपने ओवरटेक करके उसमें किया, गाड़ी ओवरटेक किया तो एक्सीडेंट होगा, क्योंकि उधर से जो गाड़ी आ रही है आप बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही है। और तीसरा, जब गाड़ी बहुत नज़दीक आपकी चलती है किसी गाड़ी के तो उसमें एक्सीडेंट होता है। ये चीज़ें, इसके अलावा बाकी जो है कोहरा, जैसे कोहरा पड़ रहा है, खूब दिखाई नहीं पड़ रहा है वो आप गाड़ी चला जा रहे हैं, तो किसी चीज़ की किसी भी क्षेत्र में उतरो तो उस क्षेत्र की A to Z जानकारी लो। अब आप देख लो, जिन्होंने A से लेके Z तक जानकारी रखती है वो कभी भी धोखा नहीं खाते। जैसे एज एग्जाम्पल, हमने खुद जब व्यापार की बात आई तो बच्चों ने बोला कि हम साइबर कैफ़े का शोरूम खोल लेते हैं। साइबर कैफ़े में जो है सब जो है उसमें सारे कंप्यूटर सब चीज़ें होती हैं और बहुत उस समय बहुत ज़्यादा 15-20 साल पहले बहुत अधिक वो पॉपुलर था, बहुत ज़्यादा खुल गए थे शहर में सब तरफ। इन्होंने कहा हम खोलना चाहते हैं, खोलो, ठीक है, लेकिन साइबर कैफे के बारे में कुछ जानते हो, कंप्यूटर वाले कोई जानकारी है, कंप्यूटर ख़राब हो जाए कैसे बनाओगे, क्या कोई जानकारी नहीं। हम कहा तुम सांप के बिल में हाथ डालने जा रहे हो और मंत्र नहीं जान रहे हो तो तुम सक्सेस पा पाओगे। जिन लोगों ने पूरी थॉरो जानकारी नहीं रखी वो उस चीज़ में हमेशा घाटा खाए। आप सोचो कि हम टैक्सी चलवा लें और ड्राइवर रख लेंगे, आपको वो 15 दिन 10 दिन तो पैसा खूब देगा, पता लगेगा बड़ा फायदा हो रहा है, लेकिन 15 दिन में फिर जितना दिया 15 दिन में 25वें दिन आपसे उससे दुगना निकलवा लेगा। गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, गाड़ी खराब हो गया, फलाना हो गया, पैसा फिर निकाला। मतलब किसी भी क्षेत्र में आप उतरोगे उस चीज़ की पूरी जानकारी आपको होगी तब तो प्रॉफिट होगा और नहीं नुकसान। इसी तरीके से आप ब्रह्म ज्ञान में चाहते हो हम ब्रह्म ज्ञान ले लें, ब्रह्म ज्ञान की तुमने गुरु के सम्मुख आ करके ज्ञान लिया, गुरु का तुमने संग किया, क्या क्या ब्रह्म ज्ञान में क्या क्या मिलता है, क्या क्या यहाँ पर आपको खोना पड़ता है। अब आपने तो सबसे ज़्यादा कह दिया, अरे ब्रह्म ज्ञान में जो ना, अरे देखो जो आया ना बड़ा रईस बन हुआ। आपने तो जाके बोल दिया कि ब्रह्म ज्ञान में जो आया बड़ा रईस हो गया, कोठी से उसकी कोठी हो गई, फलाना उसका ये हो गया और उसका घर स्वर्ग हो गया। अब जब आपने बता दिया वो भी आ गया और उसका कोई नुकसान हो तो तुमको मारेगा बल भर के, वो कहेगा तुमने कहा तो फायदा हुआ, यहाँ तो मेरा बिजनेस चौपट हो गया, यहाँ तो मेरा ये हो गया। तो बोला ब्रह्म ज्ञान में आने का क्या फायदा होता है। कोई चीज यहाँ पर भगवान बोलते हैं जो तुमने कर्म किया है उसके अनुसार तुम्हारे जीवन में तुमको वो चीज जरूर प्राप्त होगी, लेकिन ब्रह्म ज्ञान तुमको इतनी ताकत दे देता है कि कोई भी विपरीत परिस्थिति तुम्हारे को छू नहीं सकती। ब्रह्म ज्ञान में ये पावर है। ब्रह्म ज्ञान बाकी और कुछ नहीं। अब आप जो है आप गरीब से रईस कैसे हो जाते हो, इसलिए हो जाते हो क्योंकि आपकी जितनी बुरी आदत थी, शराब पीने की आदत थी, जुआ खेलने की आदत थी, फालतू घूमने की आदत थी, तो उसमें पैसा खर्च हो रहा था, वो सब बंद हो जाता है। जब आप सत्संग आ जाते हो तो आपका सात्विक जीवन हो जाता है। आप न शराब पीते हो, न जुआ खेलते हो, न फिजूल खर्च करते हो,
तो जो पैसा पहले फिजूल खर्च हो रहा था अब बच गया, जब बचा तो ऑटोमेटिक सेविंग हो रही है। तो ब्रह्म ज्ञान में यहाँ पर एक सही रमज और समझ सिखाते हैं। ब्रह्म ज्ञान में आपके अंदर की रेजिस्टेंस पावर इतनी अधिक बढ़ जाती है, इतना आप स्ट्रांग हो जाते हो मन से कि कोई भी परिस्थिति आती है जीवन में, कितनी भी परिस्थिति विपरीत आ जाए, वो परिस्थिति आपको छू नहीं पाती। आप 18 घंटे मेहनत करते हो तो आप उससे परेशानी होते, आप जो है 1 घंटे मेहनत करते हो तो परेशान, आप 20 घंटे आराम करो तब भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान में मन का चलना बंद हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान में क्या होता है, आप जब ब्रह्म ज्ञान लेते हो रोज, तो यहाँ पर गुरुजी ने समझा दिया ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आप जिस चीज़ का अभ्यास कर रहे हो उसमें आप परफेक्ट हो जाते हो। अभ्यास काहे कर रहे हो? अभ्यास कर रहे हो कि कोई तुम्हें अपमान करे, कोई गाली बके, तो तुम उसका जवाब न दो, वो अपने आप शांत हो जाएगा। और कोई कितनी भी आपको कोई बात कैसे भी कहे तो आप सिर्फ उसको मुस्कुरा करके उसको जो है टाल दो, उसका रिएक्शन नहीं करो। कोई व्यक्ति भी हम कहते हैं कितना भी कोई बुरा भला बोल रहा है और आपने उसका रिएक्शन नहीं किया, आपने वो सिर्फ जो मुस्कुरा के आगे बढ़ गए, तो क्या करेगा? अपनी बात नोचेगा। और आप रुक गए और रुक कर काहे तरे रहे हो कि अभी तरे रहे, अभी तो बलभरी मारेंगे, तो शुरुआत क्यों भाई? इसीलिए बार बार कहा जाता है गाली आवत एक है पलटत हो अनेक, जो पलटू पलटे नहीं रहे एक ही। मतलब यहाँ पर जो बात बोल रहे हैं भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आप जो ना थोड़ा ज्ञान वो जहर है, किसी चीज में भी थोड़ा ज्ञान जहर है। और बोला लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। डेंजरस क्यों है? इसलिए कि जैसे बहुत अच्छा गुरु जी ने इसका एक उदाहरण दिया, बोला कुछ तबीयत खराब हुई, शरीर अस्वस्थ हुआ, तो डॉक्टर ने गोली दी और वो दवाई खाई, ठीक हो गए। फिर दोबारा जब तबीयत खराब हुई तो कहा वही तकलीफ है, फिर दवा खा लें, और अब की ठीक नहीं होगी, बढ़ गया। और तो ये क्या हो गया? तो डॉक्टर को बुलाया गया, पूछा गया उनसे, तो उन्होंने बोला ये दवा के साथ में ये दूसरी दवा लेना जरूरी है, तब इसका फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कहने मतलब क्या, जब आपको बीमारी आती है तो आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाते हैं, नहीं होकर दिखाते। अगर आपको आँख की तकलीफ है तो आप आँख के डॉक्टर पर जाते हैं जो सर्जन है। आपको जो है कान में तकलीफ होती है तो कान के डॉक्टर पर जाते हैं, हार्ट में तकलीफ तो हार्ट पर डॉक्टर पर जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर बोला मन की तकलीफ, तुम्हें मन की तकलीफ है तो मन की तकलीफ किसके जाओगे? लेकिन अब जो आधा उसको हमने खाली किया, बस हम कहा बताइए क्या बात, और क्या तकलीफ, और क्या तकलीफ है, वो अपनी बताती रही, हम सुनते रहे बस। और उसने अपनी बात को आधे घंटे बताया, हमने सुन लिया और चलते चलते सिर्फ 2 मिनट बता दिया कि अच्छा ये बहुत अच्छा, ऐसा कर लेना। तो जब उसको संतोष मिला, जब वो खाली हो गई, अपनी बात को पूरी बात बता लिया, उसका मर्ज ये था, उसका हमने समझ लिया इसका मर्ज ये है कि इसको जो है तो कुछ सुन नहीं रहा है, इसकी गैस बहुत बढ़ी है इसकी, और जब गैस निकली इसलिए परेशान है। तो हमने उसके हाँ में हाँ बहुत अच्छा, हाँ एकदम ठीक करें, आप एकदम ठीक करिए, एकदम ठीक करिए, सब बातें हमने सुन ली। जब सुन ली और उसके चलते चलते हमने सिर्फ 2 मिनट कहा ठीक है देख लिया, ऐसा कर लीजिए, आपको कोई फ़ायदा हो जाएगा। तो बहुत खुश हो गई। और जब दूसरे लोग कहते हम तुमसे नहीं, उन्हें सुनेंगे और बहुत अच्छा बताते हैं हम, तो हमने हंसी, हमने उसको बताया, तो हम बताया कुछ नहीं था, हमने उसको सुना था। तो आप ऑब्जर्व करो, जिसके पास जाते हो वो क्या चाहता है, तुम क्या चाहते हो इसका कोई मतलब नहीं है, अगला क्या चाहता है वो समझो, उसके अनुसार काम करो।
अगला जो है वो तुमसे भजन सुनना चाहता है, अगला गुरु की महिमा सुनना चाहता है, अगला अपने बीते हुए समय की बात करना चाहता है या अपनी व्यथा बताना चाहता है। अगले को जब आप देखोगे तो इसीलिए बोलते हैं ना, अपना IQ तेज रखो। अगला क्या चाहता है, जब आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। आदमी जो सुन के गया याद करके फटाफट शुरू कर देता है बड़बड़ करके, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं ना। जितना ज़्यादा आप अपने विषय में परफेक्ट होगी उतना अच्छा आपको जो है आपका ज्ञान होगा और उतना अच्छा लोगों को फायदा होगा। ठीक है। दुर्गेश भैया।